बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम की बरकतों और रहमतों के बारे में। तो व्यूवर्स, ये एक ऐसा दीन है, ऐसा बाबरकत दीन है कि हर कदम पर हमें रहमतें और बरकतें हासिल करने का मौका मिलता है। हत्ता कि किसी मुश्किल या मुसीबत पर भी अगर हम सब्र करते हैं तो उसके जरिए हम बहुत सी रहमतें समेट सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जरा सी मुश्किल आ जाए तो हम आहो बुका शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग तो बाज औकात अल्लाह ताला से गिले और शिकवे भी करते हैं। हम बाज औकात बहुत ही गलत यानी नाजेबा अल्फाज अपनी जबान से निकाल देते हैं, लेकिन हम इन तमाम रहमतों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें किसी मुश्किल के नतीजे में मिलती हैं। और किसी मुश्किल के बारे में ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा हो और हम अपने अमल को खुद ही जाया कर देते हैं। एक हदीस हमें मिलती है, औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़ो नसीहत की दरख्वास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो वो उसके लिए जहन्नुम से पनाह बन जाते हैं। तो उस पर एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बच्चों पर भी 2 बच्चे भी जहन्नुम से पनाह बन जाते हैं। तो एक रिवायत में, एक और हदीस में हमें 1 बच्चे का भी जिक्र मिलता है। और अहादीस से हमें पता चलता है कि इन अहादीस में उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी बालिग ना हुए हों, यानी नाबालिग बच्चों की वफात जहन्नुम से आजादी का सबब बन जाती है। तो व्यूवर, जो भी मुश्किल में हो इस वक्त वो इस पर सब्र करे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतों का तलबगार हो। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो, नॉलेज पहुंचा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।